नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ चुकी है। आर्मी परमानेंट भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, यानी कि भर्ती निकल चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आर्मी परमानेंट भर्ती में कौन-कौन से पद है। तो पद का नाम जो है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है, ट्रेड्समैन का पद है, यानी कि इस वैकेंसी में अदर और भी पद है। अगर आप इस पद में आवेदन करेंगे तो अगर आप केवल 10वीं पास किए हैं तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है। अगर आप 12वीं पास ग्रेजुएट पास किए हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सैलरी जो देखने को मिलेंगे 30,000 से लेकर के 45,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन के लिए 30% से लेकर के 40% वालों का सिलेक्शन होगा। एज लिमिट क्या होना चाहिए? तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 30 एज वाले जो है इस वैकेंसी में एलिजिबल है। इस भर्ती के बारे में सब किसी को मालूम नहीं है। तो इस वैकेंसी में चयन प्रक्रिया क्या होंगे, कौन-कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है, आवेदन कैसे करना है और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है 5 सितंबर 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। अगर आप इस साल 2026 में आर्मी परमानेंट के लिए नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, आवेदन करने के बारे में भी जानकारी देंगे। तो देख सकते हैं आर्मी एएससी सेंटर रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में आर्मी एएससी सेंटर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है आर्मी एएससी सेंटर का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएससी सेंटर, तो ये साइट का नाम है। इसी साइट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। डिपार्टमेंट का नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएससी सेंटर बेंगलुरु की तरफ से, यानी कि इसमें आपका सिलेक्शन होगा, डिपार्टमेंट का नाम है। तो इस वैकेंसी में कौन-कौन से पद है? तो पद का नाम जो है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है, कुक का पद है, फायरमैन का पद है, यानी कि इस वैकेंसी में काफी अच्छा खासा पद देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग अगर आवेदन करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप केवल 10वीं पास किए हैं तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है। बाकी आप अगर 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हैं या बीएससी किए या बीटेक किए हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आपका एज लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग कर लेना है, 1/1/2026 से काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करना है? मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है, इसके साथ आपको काउंटिंग करना है। उसके बाद आपको देखना है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 25 एज वाले जो है इस वैकेंसी में एलिजिबल है। गवर्नमेंट के अनुसार ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों को छूट मिल जाएगा। और इसमें सैलरी जो देखने को मिलेंगे तो आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया गया है। और इस वैकेंसी में कुल पद कितना है? तो वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 15 अगस्त 2026 को स्टार्ट कर दिया गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 5 सितंबर 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। तो आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 अगस्त को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो तुरंत आपको अप्लाई करना होगा। आपको 3 सितंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ऑफलाइन करना है, आपको डाकघर के द्वारा स्पीड करना होगा। तो फॉर्म जाने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए आपको तुरंत अप्लाई करना होगा। 3 सितंबर से पहले पहले आपको कर देना है। हाउ कैन अप्लाई? तो इस जॉब में ऑल इंडिया वाले आवेदन करेंगे। आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है। और इसमें कोई फीस नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे आपको फीस नहीं लगने वाला है। आप फ्री आवेदन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो इसमें आपको हम पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि इसमें एक रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम जो होगा कितना नंबर का? 150 नंबर का एग्जाम होगा। और क्वालिफाई कितना रहेगा? लगभग आप लोग 30% से लेकर के 40% नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें आपको फिजिकल टेस्ट भी दिखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग यानी कि स्किल टेस्ट दिखने को मिलेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो ये फिजिकल टेस्ट जो होगा क्वालिफाई के लिए होगा। आप लोग अगर फिजिकल टेस्ट देते हैं तो आपका यहाँ पे क्वालिफाई आपको करना होगा। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में आवेदन करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज आपको देखना होगा। तो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए? तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न को देख लीजिए, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो यहाँ पे सवाल जो पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। कितना? 25 सवाल पूछे जाएंगे।
और मार्क्स जो मिलेगा 25 मार्क्स मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे 50, उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे 25, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल पूछे जाएंगे 50। तो यहाँ पे कुल सवाल जो है 150 सवाल है। 150 सवाल में आपको 150 मार्क्स लाना होगा और यहाँ पे आपको समय जो मिलेगा 120 मिनट मिलेगा। 120 मिनट में आपको 150 सवाल को सोल्व करना है, तभी जो है आपको यहाँ पे 150 मार्क्स मिल पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी दिखने को मिलेंगे, कितना 0.25 नेगेटिव मार्क्स दिखने को मिलेंगे। जैसे आप अगर 4 नंबर गलत करते हैं, मान लेते हैं आप 4 नंबर गलत किए हैं, तब आपका 1 नंबर वहां से काट लिया जाएगा। अगर आप 2 नंबर करते हैं तो 2 नंबर में आपका हाफ नंबर कट जाएगा, यानी कि आधा नंबर आपको मिलेगा, आधा नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है, आपको यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना होगा। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपका अगर यहाँ पे जो आप नंबर सही किए हैं वो भी नंबर आपका चला जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे तैयारी करना होगा। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कहाँ से करेंगे, हम बुक जो है मेंशन कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग बुक को परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हम किसी टीचर के बारे में नहीं बताएंगे कि कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। आप लोग यूट्यूब में जाकर के सर्चिंग कीजिए, डेमो कीजिए, आपको अगर जो टीचर अच्छा लगे उसके पास जाकर के आप क्लास कर सकते हैं। तो ये आप लोग अगर ऑनलाइन यानी कि बुक के द्वारा अप्लाई कर यानी कि तैयारी करना चाहते हैं तो बुक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप लोग बुक को परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो दस्तावेज होना चाहिए, तो वो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, फुल सिग्नेचर होना चाहिए, कोई भी अनुभवी प्रूफ होना चाहिए, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। चारों में से आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप 10वीं पास किए हैं तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मार्क्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से हैं, SC ST OBC EWS PWBD वाले हैं तो ये प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ के निवासी हैं, अगर आप हरियाणा के हैं या आप बिहार के हैं या आप यूपी के हैं या आप MP के हैं, कहीं से भी हैं, आपके पास निवासी प्रूफ होना जरूरी है। अगर निवासी प्रूफ नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। तो निवासी प्रूफ होना जरूरी है। एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, तभी जो है आप इस वैकेंसी में एलिजिबल रह पाएंगे। बाकी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक। तो ये दोनों लिंक जो है एक ही लिंक है, दोनों में से आप एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल करके आएंगे, बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाद में आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। और ये वेबसाइट का लिंक है, अगर आप लोग वेबसाइट में भी जाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिखने को मिलेंगे, तो ये एड्रेस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो ये एड्रेस आप लोग पेन और कॉपी लेकर के आप लोग पेन से कॉपी में लिख लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के समय आपको काम आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिंक पे क्लिक करना है। दोनों लिंक में से आप एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल करके आ जाएगा। अगर आपके मन में सवाल है कि ये लिंक कहाँ पे दिखने को मिलेगा, तो ये लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। तो देख सकते हैं हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल करके आ चुका है। अगर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखने को मिलेंगे या तो नोटिफिकेशन दिखने को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर यहाँ पे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो ये जो है मतलब एप्लीकेशन फॉर्म दिखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जो है हम इसको सर्चिंग नहीं किए थे, बाकी मेरा टीम जो किया था, हम टीम से हम लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। निकलने के बाद हमको क्या करना होगा, जैसे कि हमको मतलब इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने सेम खुल करके आ चुका है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ होगा सारा चीज, आप लोग सारा चीज देख करके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC सेंटर की तरफ से, यानी कि बेंगलुरु की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है और ये आपको एड्रेस देखने को मिल रहा है। यही एड्रेस आपको हम पहले ही स्क्रीनशॉट मरवाए थे। और इस फॉर्म को आपको क्या करना होगा, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो इसको क्या करना होगा, आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। तो दोस्तों आपको हम ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब दोनों लिंक जो खोल रहे हैं तो दोनों लिंक में से मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ही खुल रहा है।
तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक जो है मतलब टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि सर्चिंग करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया किया है। तो हम अभी वीडियो जो बना रहे हैं, तो अभी थोड़ा-सा जो है मतलब उनको भी दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा, बाकी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देंगे। जो भी जानकारी दिए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ही बेसिक पे दिए हैं। अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को आप लोग को क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको कितना पेज देखने को मिलेंगे, 1 पेज हो गया और ये 2 दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया। नहीं, यहाँ पे आपको दूसरा ही पेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 2 पेज देखने को मिलेंगे, ज़्यादा पेज नहीं है। तो आप लोग पेज को निकाल करके आप लोग क्या कीजिएगा, एक लिफाफा ले लीजिएगा। कहाँ पे, आप लोग किसी भी बुक सेंटर में जाकर के इस टाइप का एक लिफाफा ले लेंगे। लिफाफा लेने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सारे को इसमें डालना है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पैकिंग कर लेना है। पैकिंग करने के बाद इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है और यहाँ पर आपको कौन सा एड्रेस लिखना है, हम आपको स्क्रीनशॉट मरवाए हैं और यहाँ पे आपको ये एड्रेस दिखने को मिला है, इसी एड्रेस को आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इस लिफाफा को उठा करके आप अपना डाकघर में ले आएंगे। डाकघर में ले आने के बाद आपको स्पीड कर देना है। स्पीड जैसे करेंगे आपको 12 से 24 घंटा के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, मेल आएगा, मैसेज आएगा। तो आपको जो भी जानकारी मिलेंगे ईमेल और मैसेज के द्वारा ही मिलेंगे। तो आप अपना पर्सनली मोबाइल नंबर और पर्सनली ईमेल आईडी डालिएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार तक शेयर कीजिए। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। आप लोग को हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको नहीं दिखाए हैं। हम लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग लिंक पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और हम जो जानकारी जो दिए हैं तो नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी दिए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।